नमस्कार बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9वीं गणित भाग 1 का चौथा पाठ अनुपात और समानुपात ये देखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हो, अनुपात मतलब दो राशियों में बटे का संबंध या भागे का संबंध। उन दोनों में हम तुलना करते हैं, इसका दुगुना है कि तिगुना है कि आधा गुना है, इसी को हम अनुपात बोलते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न संग्रह 4.1 में आपके सामने एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखो। तो देखो, कभी कभी सवाल इस तरह से भी होता है कि दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात ज्ञात करो। तो प्रश्न किस तरह से, उस तरह से आपको जवाब देना होगा। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि एक संख्या है 72, दूसरी संख्या है 60। इन दो संख्याओं का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो अगर इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है तो सिंपली आपको क्या लिखना होगा, 72 अनुपाते 60। देखा जाए तो इसमें जो पहला हिस्सा है इसका जवाब हमें मिल गया कि दो संख्याओं का अनुपात 72 अनुपाते 60। लेकिन इस प्रश्न में आगे क्या लिखा गया है, इस अनुपात को हमें अति संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना है, अति संक्षिप्त रूप में लिखना है। अगर इसे अति संक्षिप्त रूप में लिखना है तो इसको करना क्या होगा, आपको इसी चीज को 72/60 हम लिखते हैं। कभी भी अनुपाते, अनुपाते का मतलब मैंने जैसा कि बताया बटे लिखा जाता है, या उसी को हम भागे भी कर सकते हैं। अब हम ये सोचेंगे कि इन दोनों को हम किस संख्या से काट सकते हैं। याद रखिए, जैसे आप ये सोचोगे कि मैं इसको 3 से काट दूं, इसको 2 से काट दूं, नहीं चलेगा। या आप सोचो कि मैं इसमें 5 से भाग दे सकता हूं, इसमें मैं 12 से भाग दे सकता हूं, नहीं चलेगा। आप जिससे भी सोचो, सेम संख्या से ऊपर भी भाग दो, उसी सेम संख्या से नीचे भी भाग दो। जैसे आप एक बार सोच सकते हो कि मैं इसमें 2 से भाग दूंगा, तो आप नीचे भी 2 से भाग दो, पर जरूरी है कि दोनों 2 से कटने चाहिए। या आप 3 से भाग दे रहे हो, ये भी 3 से कटना चाहिए, ये भी 3 से कटना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक नहीं कटेगा तो उस संख्या पर हम विचार नहीं करते हैं। तो आपके दिमाग में अगर बड़ा से बड़ा नंबर आता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर आप सोचो कि मैं इसमें 12 से भाग दूंगा, इस संख्या में 12 से भाग दूंगा, इसमें भी मैं 12 से भाग दूंगा, आप बिल्कुल सोच सकते हो। क्योंकि अगर इसमें 12 से भाग दिया जाए कि 12×5 60, 12×6 72, और इसमें 12 से भाग दिया जाए तो 12×5 60। जिसको तुरंत 12 नहीं ध्यान में आता है वो 2 से भाग दे सकता है। हाँ, लेकिन उसको क्या है, कई बार करना पड़ेगा, कई स्टेप करना पड़ेगा। जैसे 2 से भाग दोगे तो आपको 36 आएगा, यहाँ 2 से भाग दोगे तो आपको 30 आएगा। फिर 36 में फिर से 2 से भाग दो या फिर 4 से भाग दो, जिस संख्या से दोनों कट सके। और डायरेक्ट आपके दिमाग में अगर 12 आ रहा है तो 12 से आप काट सकते हो। मतलब आपको उत्तर क्या प्राप्त हुआ, 6/5। ये जो हमें उत्तर प्राप्त हुआ, इसको हम बोलते हैं इन दो संख्याओं का अनुपात संक्षिप्त रूप में, या कहोगे अति संक्षिप्त रूप में। ठीक इसी तरह आपका दूसरा सवाल भी है, 38,57। यहां पे भी इन दो संख्याओं का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो देखो, हमेशा थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। प्रश्न क्या है, एग्जाम में कभी कभी बोलेगा कि दूसरी राशि का पहले राशि से अनुपात ज्ञात करो, या दूसरी संख्या का पहली संख्या से अनुपात। तो खाली ध्यान क्या देना है, इस संख्या को पहले लिखना है, इस संख्या को बाद में लिखना है। फिलहाल इस प्रश्न में तो आपको ऐसे ही चलना है कि पहली संख्या का अनुपात ज्ञात करना है दूसरी संख्या से। ये हमने अनुपात लिख दिया। बाद में इस अनुपात को संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो फिर से सोचना है कि ये वाला बटे ये वाला। अब आप सोचोगे इन दोनों को काटे किससे। देखो, लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, मतलब सम संख्या है, तो वो 2 से तो कटता है, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा, मतलब 2 से नहीं काट सकते हैं। फिर अगर 2 से नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अगली अभाज्य संख्या सोचनी चाहिए कि 3 से। अब 3 से काटने के लिए कसौटी क्या है, इनको जोड़ने पर 3 से कटना चाहिए। देखो, 7 और 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12। 12 में 3 से भाग जाएगा, इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग जाएगा। लेकिन क्या इसमें 3 से भाग जाएगा, 8 और 3 11, इसमें 3 से भाग नहीं जाएगा, मतलब 3 पर विचार नहीं कर सकते। फिर इसके बाद 5,
लास्ट में अगर 0 और 5 हो तो ही आप 5 से काट सकते हो, नहीं तो नहीं काट सकते हो। बाकी संख्याओं के लिए एक्चुअली आपको खुद ही ट्राई करना पड़ेगा, और आप अगर ट्राई करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा इसको भी हम 19 से काट सकते हैं और इसको भी 19 से काट सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये 19 दूनी 38 और ये 19 3 57, तो मतलब आपको जवाब क्या मिला, 2:3। ठीक इसी तरह तीसरे सवाल पर अगर विचार किया जाए, 52 और 78 कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो पहला जवाब तो ये हो जाएगा कि 52:78। तो पहला स्टेप तो आपको यहाँ अगर ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आधा नंबर आपको सिर्फ इतना लिखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछा अनुपात निकालो और बाद में उसको अति संक्षिप्त रूप में करो। तो इसको अगर अति संक्षिप्त रूप में करना है तो 52/78 हम लिखेंगे। अब ये सोचो कि इनको किससे काट सके। देखो अगर नहीं दिमाग काम करता है तो आप ज़्यादा तेजी से दिमाग नहीं दौड़ रहा है तो आप 2 से भाग दे सकते हो। जैसे इसमें 2 से भाग दिया, लेकिन नियम है कि इसमें 2 से भाग दिया तो इसमें भी देना पड़ेगा। तो 2 से जब इसमें भाग दोगे 2 दूनी 4, 2 6 12, और इसमें भी 2 से भाग, 2 3 6, 2 9 18। तो हमने इसका अनुपात तो निकाल लिया, इस अनुपात को संक्षिप्त भी किया, लेकिन प्रश्न कह रहा है अति संक्षिप्त करो, मतलब और अगर संभव है तो और उसको छोटा करो, क्योंकि अनुपात हमेशा अति संक्षिप्त रूप में ही हम व्यक्त करते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे तो अभी भी इनको काटा जा सकता है। अब देखो, लेकिन इस बार 2 से ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, इसका मतलब 2 से अब हम ट्राई नहीं कर सकते। तो आप ऐसे सोचते जाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि हाँ 13 से इसमें भी भाग जाएगा, 13 से इसमें भी भाग जाएगा। और नियम है जिस संख्या से ऊपर भाग दो उसी संख्या से नीचे भी भाग दो, या इसी का उल्टा जिस संख्या से नीचे भाग दो उसी संख्या से ऊपर भी भाग दो। तो आपको जवाब क्या मिलेगा, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39। तो इस तरह से 2 संख्याओं का अनुपात आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ओके बच्चों, यहाँ दूसरा सवाल फिर से लगभग प्रश्न वही है कि पहली राशि का दूसरी राशि से अनुपात अति संक्षिप्त रूप में लिखो। पिछले सवाल में राशि की बजाय यहाँ संख्या शब्द लिखा था, यहाँ राशि है, मतलब 2 राशियाँ अलग अलग हैं या सेम भी हो सकती हैं, उनका अनुपात निकालना है। जैसे यहाँ पे 700 रुपये, 308 रुपये। यहाँ ध्यान देने की बात क्या है, ये रुपया है, ये भी रुपया है, दोनों की इकाइयाँ रुपया है, मतलब दोनों की इकाई सेम है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न के लिए कि इकाई सेम होना जरूरी है। हमेशा 2 समान भौतिक राशियों में ही हम लोग अनुपात ज्ञात करते हैं, तो और उनकी इकाइयाँ भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ तो हमें इकाई समान दिख रहा है तो कोई समस्या नहीं। इसका जवाब क्या हो जाएगा, 700/308। बाद में इसे अति संक्षिप्त रूप में करना है तो हम क्या करेंगे, 700/308 इस तरह से लिखते हैं। अब आपको सोचना है कि इन दोनों को काटे किससे। देखो लास्ट में 0 और 8 है तो आप हमेशा 2 से दोनों में भाग दे सकते हो। तो आप चाहो तो लिखो /2/2, या आप डायरेक्ट ऐसे काटो, 2 से भाग दिया इतना आया, 2 से भाग दिया इतना आया, या आप और सोचो तो थोड़ा और बड़ा नंबर सोच सको तो और अच्छी बात है। जैसे मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि अगर मैं 7 से भाग दूँ तो ये 7 से कटेगा, 7 एक कम, इस तरह से। देखो पिछले सवाल मैंने भागे 7 लिखा था, पर जरूरी नहीं कि हमेशा वैसे ही लिखो, आप अपनी सुविधा से इस तरह से भी लिख सकते हो। इसे इसमें मैं 7 से भाग दूँ, 7 चौक 28, 2 बचेगा, फिर से 28, 7 चौक 28, मतलब दोनों को मैं 7 से काट सकता हूँ। लेकिन अभी इसको और छोटा किया जा सकता है, तो चाहे आप यहीं पे छोटा करो या अगला स्टेप लिख करके फिर से छोटा करो। जैसे इन दोनों में मैं 4 से भाग दे सकता हूँ, 4 से इसमें भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 2 20, 4 बजे 20, 4 से इसमें भाग दूंगा, 4 एक कम, 4 एक कम, मतलब आपको जवाब क्या मिला, 25/11। मतलब अंतिम जवाब क्या मिला, 25:11, क्योंकि इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, इसलिए यही इसका फाइनल जवाब हो जाएगा। अगर आप दूसरे सवाल को देखोगे तो वहाँ थोड़ा सा मिक्सअप किया गया है। पहला जानकारी है 14 रुपये और दूसरी जानकारी है 12 रुपये और 40 पैसे। इन 2
राशियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो दोनों रुपए पैसे की बात हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सिर्फ रुपया है और यहाँ रुपया पैसा दोनों है। अगर ऐसा है तो आप अनुपात नहीं ज्ञात कर सकते हो। अनुपात ज्ञात करने के लिए या तो सब रुपया दिखाई देना चाहिए या तो सब पैसा दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए हमेशा इजी क्या होता है कि देखो रुपया और पैसे की अगर तुलना करें तो रुपया एक बड़ी राशि है, पैसा छोटी राशि है। तो बेहतर होगा कि बड़ी राशि को हम छोटे राशि में बदली करें। आप चाहो तो छोटी राशि को बड़ी राशि में बदली कर सकते हो। तो उसके लिए हमें पता है कि चूंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 14 रुपये हैं उसको अगर पैसे में बदली करना होगा तो हमें 100 से गुणा करना होगा। ये कितना आ जाएगा, 1400 पैसे। याद रखो, अगर इस रुपए को हम यहाँ पैसे में बदल रहे हैं, अगर आप पैसे को रुपए में बदली करना चाहते हो तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा, पर हमेशा इजी होता है कि हम गुणे की प्रक्रिया करें। ठीक इसी तरह ये जो 12 रुपये है और 40 पैसे, इसमें ये हिस्सा तो ओके है, हमें पैसे में बदली करना है, लेकिन ये हिस्सा रुपया है, इस रुपये को भी पैसे में बदली करना होगा। इस रुपये को पैसे में बदली करने के लिए हमें 100 का गुणा करना होगा, लेकिन ये तो ऑलरेडी पैसा है तो सिर्फ हमें इसे जोड़ना होगा। तो मतलब हमें क्या आ जाएगा, 1200 धन 40, कितना आ जाएगा, 1240 पैसे। अब आपका प्रश्न क्या बन गया, जो प्रश्न यहाँ पे था 14 रुपये और 12 रुपये 40 पैसे, अब वही प्रश्न बन गया 1400 पैसे और 1240 पैसे। मतलब अब दोनों पैसे हैं, जैसे इस सवाल में दोनों रुपए थे, अब इस सवाल में दोनों पैसे हैं। तो इनका अनुपात आप क्या लिखोगे, 1400 अनुपाते 1240, ये हो गया अनुपात। लेकिन प्रश्न है कि इसको अति संक्षिप्त रूप में लिखो। तो अति संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए 1400 बटे 1240। देखो जब इकाई में अगर 0 है तो हम आसानी से 10 से भाग देंगे तो 0 निकल जाएगा, हम सीधे इस तरह से करते हैं, 0 0 से कट गया। अब बचा 140 बटे 124। तो फिर से आप सोचो कि क्या 2 से तो आसानी से कट जाएगा, और कोई बड़ा नंबर अगर आप सोचो, 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, ये भी कट जाएगा 4 से, मतलब हम 4 से तो काट सकते हैं। तो 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, और यहाँ 4 तिहाई 12, 4 एकम 4। अब देखो आपको कितना आ गया, 35 और 31। अगर 35 और 31 आ गया है तो आप ध्यान दोगे 35 तो 5 से कटेगा, लेकिन 31 किसी संख्या से नहीं कटेगा क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब हम आगे और प्रक्रिया को बढ़ा नहीं सकते हैं, यही इसका संक्षिप्त रूप होगा 35 अनुपाते 31। ठीक है, तो बच्चों ये ध्यान देना है कि इकाई समान होना चाहिए। अगर इकाई समान नहीं है तो पहले इकाई हम समान करते हैं, उसके बाद फिर पहले सवाल जैसा ही प्रक्रिया हो जाएगा कि उसको अनुपात को संक्षिप्त रूप में लिखना है। ओके बच्चों, यहाँ पे इसका जो तीसरा प्रश्न है कि आपको 2 चीज़ें दी गई हैं, 5 लीटर 2500 मिलीलीटर। फिर से यहाँ नोटिस करना है आपको, यहाँ पे इकाई लीटर है किंतु यहाँ पे इकाई मिलीलीटर है। तो हम इस परिस्थिति में इन दोनों का अनुपात नहीं निकाल सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों इकाइयाँ सेम हो। उसके लिए या तो इस लीटर को मिलीलीटर में बदली करो या इस मिलीलीटर को लीटर में बदली करो। हमेशा आसान होता है कि छोटी इकाई में बदली करें, क्योंकि हमें पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 5 लीटर दिया है उसको हम लीटर में अगर बदली करना है, सॉरी मिलीलीटर में बदली करना है, तो हमें 1000 का गुणा करना होगा। तो क्या आ जाएगा, 5000 मिलीलीटर। ठीक है, जैसे पिछले सवाल में रुपए पैसे का संबंध था तो उसमें हमने 100 का गुणा किया तो हमारा काम बन गया, लेकिन अगर लीटर मिलीलीटर का संबंध है तो वहाँ 1000 का गुणा करना होगा। तो इसलिए अब आपका प्रश्न क्या बन गया, अब 5 लीटर की बजाय आपको क्या सोचना है कि आपको क्या दिया है, 5000 मिलीलीटर।
यहाँ पे 5000 मिलीलीटर, यहाँ पे 2500 मिलीलीटर, दोनों का अनुपात निकालना है। तो अनुपात क्या हो जाएगा 5000 अनुपाते 2500, क्योंकि अब दोनों की क्या ही समान है। इसको आपको संक्षिप्त रूप में करना है, तो संक्षिप्त रूप में करने के लिए आपको इसमें इससे भाग देना होगा। और सबसे आसान बात, अगर किनारे 0 है तो 0 0 से कट गया, याद रखो किनारे रहेगा तभी। एक्चुअली हम 0 0 से काटते नहीं, हम यहाँ नीचे ऊपर 100 से भाग दे रहे हैं। अब यहाँ अगर किनारे 0 और 5 है तो इसका मतलब दोनों 5 से कटेगा, तो इसमें 5 से 5 10 में 50, 5 पचे 25। क्या अभी भी इसको छोटा किया जा सकता है? हाँ, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। इसका मतलब आपको क्या जवाब आ गया, 2/1 बराबर 2 अनुपाते 1। कभी कभी आप बटे 1 भूल जाते हो, सोचते हो कहाँ गया, तो देखो वहाँ पे बटे में हमेशा 1 रहता है। इसका मतलब आपको जवाब क्या मिला, 2 अनुपाते 1। ओके बच्चों, तो आप देखो यहाँ पे फिर से चौथा सवाल में क्या ध्यान देना है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ज़्यादा हो जा रहा है, वर्ष माह, जबकि होना क्या चाहिए, या तो सब वर्ष दिखाई देना चाहिए या तो सब माह दिखाई देना चाहिए। माह मतलब महीना दिखाई देना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि चूंकि एक वर्ष में कितना महीना होता है, एक वर्ष बराबर 12 माह। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी जहां भी वर्ष है उसको हम महीने में बदली कर देंगे। जैसे 3 वर्ष, 3 साल, 3 साल में कितने महीने होते हैं, तुरंत आप कैलकुलेट करते हो 36 महीने होते हैं। लेकिन 4 महीना और है ना, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, मतलब ये टोटल क्या है 40 महीना। वैसे ये 5 वर्ष 8 माह, मतलब 5 वर्ष मतलब 5 गुणे 12 और उसमें 8 को जोड़ दोगे। तो इस तरह से करेंगे कि 3 वर्ष 4 माह बराबर क्या हो जाएगा, इस वर्ष को ध्यान रखो, इस वर्ष को महीने में बदली करने के लिए 12 का गुणा करेंगे। लेकिन ये तो पहले से ही महीना है, इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं है, एज इट इज रह जाएगा। तो आपको ये 12 36 धन 4, 36 और 4 40 माह। मतलब ये जो आपको 2 कॉम्बिनेशन दिख रहा था, अब सीधे सीधे केवल महीना दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह ये जो दूसरा हिस्सा है 5 वर्ष 8 माह, उसको पूरे को हमें महीने में बदली करना है। इसको महीने में बदली करने के लिए फिर से 5 में 12 का गुणा और इस 8 को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ 12 25 60 और ये 8 68 माह। तो ये सवाल अब आपका क्या बन गया, जो ये इतना दिख रहा था उसकी जगह अब क्या दिख रहा है 40 माह, जो इतना दिख रहा था उसकी जगह अब क्या दिख रहा है 68 माह। तो अब इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा 40 अनुपाते 68। लेकिन हमें इस अनुपात को संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो संक्षिप्त रूप में कैसे लिखोगे, इसी चीज को क्या लिख सकते हो 40/68, पहले सवाल जैसा। अब सोचो कि किससे काटना है, तो 2 से तो निश्चित रूप से काट सकते हो, क्या 4 से भी काट सकते हो, 4 से ये कटेगा, 4 से ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो चाहे आप 2 से भाग दो, चाहे आप सीधे 4 से भाग दो, 4 दाम में 40, 4 1 कम 4, 2 28, 4 7 28। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन दोनों में अगर 4 से भाग दिए तो हमें क्या मिल गया 10/17। 17 तो किसी से नहीं कटेगा, 10 तो कटने के लिए तैयार है, लेकिन 17 किसी से नहीं कटेगा। तो अब हम आगे नहीं भाग देंगे, बल्कि इसी को क्या लिखेंगे 10/17, अर्थात यही क्या आ गया 10/17। तो इस तरह से हमें इसको संक्षिप्त रूप में कर दिया। तो महत्वपूर्ण बात ये ध्यान देना है कि इकाई समान होना चाहिए। ओके बच्चों, तो यहाँ तीसरा सवाल आप ध्यान दो कि निम्नलिखित प्रतिशतों को, देखो ध्यान दो, ये क्या है प्रतिशत को अति संक्षिप्त अनुपात के रूप में लिखो। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिशत मतलब हमेशा जब हम बोलते हैं 10%, इसका मतलब एक चीज वहां छिपा हुआ है कि 10% मतलब क्या, कि 100 में से 10, मतलब उसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 10/100, मतलब वहां बटे वाली चीज हम प्रतिशत के रूप में बोलते हैं। तो इसीलिए वहां पे भी 2 संख्याएं हैं और दोनों का अनुपात है, हमें क्या करना है उसे अति संक्षिप्त रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पे नंबर दिए गए हैं 75/100,
एक्चुअली 75/100 को ही क्या लिखा जा सकता है, 75%, और उसको अति संक्षिप्त रूप में लिखना है तो सेम पहले सवाल जैसा हो जाएगा 75/100। ये हमने इसको अनुपात के रूप में लिख दिया। इसको अति संक्षिप्त करने के लिए अगर आप सोचे तो 5 से दोनों में भाग दे सकते हो, या 25 का पहाड़ा अगर दिमाग में लेते हो तो 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, मतलब आपको क्या आ गया 3/4। इसी को हम लिख सकते हैं 3:4। ठीक है, तो हमने मतलब इसको क्या कर दिया, अति संक्षिप्त रूप में लिख दिया। देखो सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो अनुपात 100 था उसको क्या लिख दिया है उसने, प्रतिशत। तो आपको समझना है कि ये 6.25% मतलब क्या होता है, 6.25/100। हमेशा ध्यान रखो, प्रतिशत मतलब 100 में से उतना, मतलब बटे 100। अब इसको अति संक्षिप्त करने के लिए याद रखो, जब भी दशमलव है तो पहले बेहतर होगा कि उस दशमलव को निकाला जाए। देखो यहाँ दशमलव है, 2 अंक के पहले दशमलव, तो इसको निकालने के लिए 100 से गुणा, पर नियम यह है कि 100 से गुणा करेंगे तो 100 से भाग भी देंगे, या कहोगे ऊपर 100 का गुणा किए अंश में तो नीचे भी 100 का गुणा। अभी मत कंफ्यूज हो जाना कि अभी तक तो हम लोग भाग दे रहे थे, अभी गुणा क्यों कर रहे हैं। भाग दे रहे थे उसको छोटा करने के लिए, अति संक्षिप्त रूप में करने के लिए, लेकिन यहाँ जो गुणी की प्रक्रिया कर रहे हैं इस दशमलव को निकालने के लिए। तो इससे क्या होगा, जब 100 का गुणा होगा तो दशमलव 2 अंक इधर जाएगा, या आप सिंपली गुणा करके लो, 2 जीरो आगे बढ़ेगा, उसमें 2 अंक के पहले दशमलव लगाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा 625। लेकिन बटे में 100 तो ऐसे ही है, ये वाला 100 भी ऐसे ही है। अब संक्षिप्त रूप करना है, संक्षिप्त रूप करने के लिए आप देखोगे तो 625 मतलब 5 से कटेगा, नीचे भी कोई तो 5 से कटेगा, या डायरेक्ट और सोचना चाहते हो तो 25 से इसमें हम भाग दे सकते हैं, 25 दूनी 50, 12 बचेगा 125, 25 25 125। ध्यान रखो ना, आपको समझ में आया आप सिंपली 5 से भाग दो। मैंने 25 से भाग दिया, कैसे दिया, 625 भागे 25, 25 का पहाड़ा 25 दूनी 50, घटाया 2, यहाँ 1 अगला अंक उतार लिया, 25 25 125। तो इस तरह से मुझे 25 से भाग देने पर उत्तर कितना आया 25। लेकिन ऊपर 25 से काटे तो नीचे भी, लेकिन याद रखना दोनों को मत 25 से एक साथ काट देना, किसी एक को। जैसे मैंने इसको काटा 25 चौका 100, फिर से ये 25 और ये 100 काटा जा सकता है, 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो अब आपको ऊपर क्या आ गया 1, और नीचे कभी कभी बच्चे गलती से 4 4 से काट देते हैं। देखो 4 4 का गुणे का संबंध है, 4 चौक 16, तो मतलब आपको जवाब क्या आ गया 1:16। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपको मुख्य बात यही कि उसे अति संक्षिप्त रूप में करना है, और प्रतिशत का मतलब आपको समझ में आता है कि प्रतिशत अर्थात बटे 100। ओके बच्चों, तो अभी हमने तीसरे प्रश्न में क्या देखा कि कोई जानकारी प्रतिशत के रूप में दिया है तो उसे संक्षिप्त रूप में हम कैसे लिखते हैं। इसके बाद मैं यहाँ चौथा सवाल नहीं ले रहा हूँ, डायरेक्ट आपको 5वां सवाल ले रहा हूँ, क्योंकि ठीक तीसरे का अपोजिट है। तीसरे सवाल में क्या था, प्रतिशत में दिया था, उसे अनुपात में व्यक्त करना था संक्षिप्त रूप में। 5वें में क्या है, अनुपात में दिया गया है, हमें उसे प्रतिशत में रूपांतरित करना है। अनुपात में दिया है, हमें प्रतिशत में रूपांतरित करना है। अगर कोई जानकारी को प्रतिशत में रूपांतरित करना है तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि अगर बटे में 100 है तो ऊपर जो भी जानकारी है उसी को हम क्या लिखते हैं, प्रतिशत। जैसे मैंने बताया ना कि 10/100 मतलब क्या हुआ 10%, या उसी का उल्टा कि 10%, तो 10% का मतलब क्या हुआ 10/100। तो यहाँ पर चूंकि हमें इसे प्रतिशत में बदलना है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, जो भी अनुपात दिया है उसमें बटे में 100 दिखाई देना चाहिए। अगर बटे में 100 है तो ऊपर जो भी लिखा है उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रतिशत, क्योंकि प्रतिशत मतलब क्या होता है 100 में से कितना। तो अभी ये जो है 15 है 25 में से, लेकिन हमें क्या पता करना है 100 में से कितना। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ 4 का गुणा, क्योंकि हमें पता है कि 25 में 4 का गुणा करेंगे तो 100 आएगा, लेकिन नियम ये है कि नीचे अगर आपने 4 का गुणा किया है तो ऊपर भी 4 का गुणा करना है। तो 15 चौके यहाँ पे क्या आ गया 60, और यहाँ 25 चौके 100।
तो हमारा यही टारगेट था कि नीचे 100 दिखना चाहिए। अब देखना इसको 0 0 काट के, फिर इसको काट के वापस यहाँ मत आ जाना, नहीं तो फिर हम घूम करके वहीं आ गया। हमको इस सवाल में अनुपात संक्षिप्त रूप में नहीं करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 60/100 आ गया, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 60%। ठीक है, क्योंकि बटे में 100 है तो ऊपर वाली संख्या को हम लिखेंगे इतना प्रतिशत। ठीक इसी तरह इस सवाल को भी देखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 47/50 मतलब बटे 50। इसको प्रतिशत में बदलना है तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, हमको दिख रहा है नीचे 50 है, तो नीचे अगर 2 का गुणा करें तो 100 बन जाएगा, लेकिन नीचे 2 का गुणा किए तो ऊपर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 सत्ते 14, 2 चौके 8 और 1 9/100। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 94%, 94%। अब इस चौथे सवाल में अगर आप देखोगे कि 546/600 लिखा है, तो यहाँ हम क्या जुगाड़ लगाएं और नीचे 100 आ जाए। जरा ध्यान दो कि इसमें इस 546/600 इसमें कितने का गुणा करें कि 100 आ जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी 100 से तो ज़्यादा दिख रहा है। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा गुणा ही करो, टारगेट आपका क्या है, नीचे 100 दिखना चाहिए। तो उसके लिए कभी आप गुणा भी कर सकते हो, कभी आप भाग भी दे सकते हो, घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि घटाने की प्रक्रिया नहीं चालू से अनुपात बराबर नहीं होता है, जोड़ने घटाने से अनुपात बराबर नहीं होता है। तो इसलिए या तो गुणा करो या तो भाग दो। तो अगर आप नोटिस करोगे कि इसमें 6 से भाग देते हैं अगर, तो ये 100 बन जाएगा। मतलब यह है कि नीचे अगर 6 से भाग दिए तो ऊपर भी 6 से भाग देना पड़ेगा। अब ऊपर अगर 6 से भाग दोगे तो 6 9 54, 6 एकम 6, और नीचे 6 से भाग दिए तो क्या आ गया, 100। इसी बात को क्या लिख सकते हो, 91%। तो इस सवाल में यही ध्यान देना है आपको कि नीचे 100 होना चाहिए। उसके लिए या तो नीचे किसी संख्या का गुणा करना होगा या तो किसी संख्या से भाग देना होगा। ओके बच्चों, यहाँ इस प्रश्न में एक सवाल और है, 5वां, 7/16, इसे प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलना है मतलब बटे में 100 दिखाई देना चाहिए। लेकिन अब 100 दिखने के लिए हमने क्या है, बहुत आसानी से क्या किया, या तो किसी संख्या का गुणा कर दिए ऊपर नीचे, या किसी संख्या से भाग दे दिए, नीचे 100 आ गया। लेकिन इस सवाल में अगर आप सोचोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि 16 में किसका गुणा करें कि 100 आ जाए। तो ऐसी स्थिति में बहुत आसान तरीका ये है कि आपको समझना क्या है कि आपको जानकारी दिया है 7/16, आपका टारगेट क्या है, नीचे 100 दिखना चाहिए, नीचे 100 दिखना चाहिए। तो हम नीचे 100 का गुणा कर दिए, लेकिन नियम क्या है, नीचे 100 का गुणा किए तो ऊपर भी 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो हमारा टारगेट क्या है, नीचे 100 दिखना चाहिए, मतलब इस 100 को डिस्टर्ब नहीं करना, और कुछ नहीं दिखना चाहिए। लेकिन अब 16 भी तो दिख रहा है, तो इस 16 को हटाना पड़ेगा। तो इस 16 को हटाने के लिए पहली बात तो ये क्या आ गया, 700/16 × 100। तो हमें तो नीचे केवल 100 चाहिए, 16 नहीं चाहिए। तो 16 से 700 में भाग देना है। देखो भाग ना सीधे सीधे आए तो आप आसानी से साइड में रफ में भाग दे सकते हो कि 16 से 700 में भाग देना है। 16 चौका 64, आप घटा दोगे यहाँ से, आपको 10 में से 4 घटाएंगे 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, अगला अंक उतार लिए। 16 चौका 64 ज़्यादा हो जाएगा, 16 तियाँ 48, यहाँ पे घटाओगे आपको 12 आएगा। अब उतारने के लिए कुछ नहीं है, दशमलव ले गए, यहाँ 0, फिर 16 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 16 सत्ते 112, यहाँ पे इसको घटाओगे तो 8 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 80, 16 पचे 80। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 16 से इसमें भाग दिया जाए, क्योंकि देखो हमें इसे संक्षिप्त रूप में नहीं करना है, हमें नीचे केवल 100 चाहिए। जनरली क्या होता था, संक्षिप्त रूप में करने के लिए हम दशमलव में नहीं जाते थे, सिंपली पूरा जिस नंबर से कटता था उसी पर विचार करते थे। पर यहाँ हमें नीचे केवल 100 चाहिए, इसलिए इस 16 को पूरी तरह से हटाने के लिए हमें इस 16 से 700 में भाग देना पड़ा। तो कितना आया, 43.75, मतलब कितना आ गया, 43.75/100। और प्रतिशत में बदलना है तो मुख्य बात क्या है, बटे में 100 होना चाहिए। यहाँ बटे में 100 है तो ऊपर जो भी बच रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, उतना प्रतिशत।
तो ऐसी स्थिति कभी आ सकती है कि आपको ना समझ में आए कि किसका गुणा करना है, तो आप हमेशा 100 का गुणा ऊपर नीचे करो और नीचे 100 को वैसे ही सुरक्षित रखो। बाकी अगर नीचे कोई संख्या है तो उससे ऊपर वाली संख्या को काट दो। ओके बच्चे, यहाँ ध्यान दो, चौथा सवाल जिसको कि मैंने छोड़ दिया था कि यहाँ पे सिचुएशन क्या है। एक मकान है, प्रश्न को समझे, एक मकान है, अगर वो 3 व्यक्ति मिलके बना रहे हैं तो उसको 8 दिन में पूरा कर देते हैं। मतलब घर बनाना है, 3 जन मिल करके 8 दिन में कंप्लीट कर दिए। लेकिन उसी घर को बनाने के लिए अगर 6 दिन में कंप्लीट करना है, मतलब 8 दिन की बजाय अगर 6 दिन में कंप्लीट करना है तो कितने आदमी लगेंगे? तो जरा यहाँ विचार करो। 8 दिन में काम पूरा करना है, 3 आदमी लग रहे हैं। अगर काम को आपको जल्दी कंप्लीट करना है, 6 दिन मतलब जल्दी कंप्लीट करना है, तो आपको क्या करना होगा? आदमी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। मतलब क्या हुआ कि ये जब कम हो रहा है तो ये चीज़ बढ़ने वाला है। इतना पक्का है 3 से ज़्यादा आदमी लगेगा। मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्तियों की संख्या है, व्यक्तियों की जो संख्या है की संख्या और लगने वाले समय, ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लगने वाले समय में प्रतिलोम विचरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी क्या होता है, जैसे पेन का दाम, एक पेन 25 रुपए का है, 2 पेन 50 रुपए का है, मतलब नंबर आप बढ़ा रहे हो तो कीमत भी बढ़ रहा है, तो प्रत्यक्ष विचरण है। लेकिन आप अगर नंबर कम कर रहे, समय कम कर रहे हो तो यहाँ व्यक्ति जो है बढ़ जा रहे हैं, मतलब ये उल्टा संबंध है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम विचरण है। और अगर प्रतिलोम विचरण होते हैं तब क्या ध्यान में रखना है? इसलिए व्यक्तियों की जो संख्या है, व्यक्तियों की संख्या और लगने वाले समय का गुणनफल अचर होगा। यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि इनका गुणनफल जो है अचर होगा। जबकि अगर प्रत्यक्ष विचरण होता है या समानुपाती होते हैं तब उनका अनुपात अचर होता है, मतलब अनुपात नहीं बदलता है। लेकिन जब प्रतिलोम विचरण होता है तब उनका गुणनफल अचर होता है। इसी में इस सवाल का पूरा राज छिपा हुआ है। और अगर हम मान लें कि माना 6 दिन में काम पूरा करने के लिए X व्यक्ति की आवश्यकता हो रही है, छह दिन में वो काम पूरा करने के लिए X व्यक्ति लग रहे हैं, तो सीधा हिसाब क्या बनेगा कि इनका जो गुणनफल है, दोनों देखो नंबर बदल रहे हैं लेकिन दोनों सिचुएशन में उनका गुणनफल सेम होगा। मतलब 6 गुणे x बराबर होगा 3 गुणे 8। कि दूसरी स्थिति में जो भी गुणा करने पे आएगा वो पहली स्थिति के गुणा करने के बराबर होगा। इसलिए यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा? 3 गुणे 8 बटे 6। तो यहाँ 3 दूनी 6 और यहाँ 2 चौके 8। इसका मतलब हमें उत्तर क्या मिला कि 6 दिन में काम पूरा करने के लिए 4 व्यक्ति लगेंगे। तो यहाँ आपको यही समझना जरूरी है कि दिए गए प्रश्न में संबंध कौन सा है, प्रत्यक्ष है या प्रतिलोम है। अगर प्रत्यक्ष वाला उदाहरण होता तो यही चीज आप लिखते कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये, लेकिन अगर प्रतिलोम है तो ये गुणे ये बराबर ये गुणे ये।